Hello everyone. Today I am going to discuss about the logarithmic differentiation. देखिए यहाँ पे कैसे हम लॉग के फंक्शंस को करते हैं। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कब हम लॉग का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जब वेरिएबल पर वेरिएबल पावर हो, जैसे हम यहाँ लिख दिए वेरिएबल एक एक्स ले लिए, इस पे भी पावर क्या लगा दिए एक्स। वेरिएबल पर वेरिएबल पावर आ जाए या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाए तो उसमें आप ये कोशिश करिएगा कि लॉग लेकर के करिएगा। अब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहला स्टेप ये होगा। अब हम जब लॉग लेंगे तो y का लॉग ये लॉग y हो गया, हमेशा ई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर हो गया लॉग x टू द पावर x, फिर देखिए लॉग y इज इक्वल टू, अब आपको पता है यहाँ देखिए लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है n लॉग m, तो यहाँ हो गया x लॉग x। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो d बाई डी एक्स क्या हो गया log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x इंटू लॉग x। अब यहाँ देखिए log y का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, पहले log का करेंगे फिर y का, तो log का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स और सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव्स और फर्स्ट टर्म। अब यहाँ देखिए x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर लॉग x का डेरिवेटिव्स 1 होता है। अब ये आ गया x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस लॉग x, ये आ गया आपका 1/y dy बाई डी एक्स की वैल्यू। हमें तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ हम क्या कर देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y उधर जाएगा तो y 1 प्लस लॉग x। अब देखिए फिर y की वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल टू क्या है x टू द पावर x, फिर यहाँ हो गया 1 प्लस लॉग x। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से ये तो पावर वाला हो गया, इसी तरीके से मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x, तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। फिर क्या लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब ये log m टू द पावर m तो सीधे लिख दे रहे हैं साइन x log x, क्योंकि आ जाएगा क्या log m टू द पावर n, तो ये हो गया m ये भी हो गया n ये हो गया तो m log n। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy बाई डी एक्स लॉग y का हो गया। और फिर यहाँ देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स, अब ये उधर जाएगा तो y साइन x अपॉन x प्लस लॉग x cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल पर वेरिएबल पावर हो तो आप यही करिएगा या कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर हो। अभी तो वेरिएबल पे वेरिएबल पावर का बता दिए कि हम लॉग लेके करेंगे। अब एक टाइप्स हम करते हैं कि कांस्टेंट पर वेरिएबल लेके,
अभी वेरिएबल पर वेरिएबल पावर लिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कांस्टेंट पर वेरिएबल पावर, जैसे हम ले लिए y इज इक्वल टू a टू द पावर cos x, या ले रहे हैं cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी हम ले लिए लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लॉग a। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y dy बाई डी एक्स हुआ, फिर ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ log a है और a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं करेंगे। कई बच्चे यही गलती करते कि इसको फर्स्ट ले लेते हैं इसको सेकेंड। यहाँ दोनों वेरिएबल नहीं है, जब वेरिएबल होता तो फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये log a कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही हम एज इट इज उतार देंगे। हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का। हमें पता होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y यहाँ चला जाएगा तो y log a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू है a टू द पावर कॉस इनवर्स x log a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चंस को हम, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया आपका इस फॉर्म का, अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट वाला करते हैं। अब आप जितना ही वेरिएबल पावर होगा वो कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो y इज इक्वल टू √1 प्लस x/1 माइनस एक्स। अब इसको अगर हम लोग ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉग लेके करें तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 प्लस x/1 माइनस एक्स, पावर क्या हो जाएगा हाफ। तो हम लोग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब लॉग ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू क्या हो गया, m log n हो गया, क्योंकि log m टू द पावर n आ गया यहाँ पर। क्योंकि ऐसे जब लिखेंगे हम 1 प्लस x/1 माइनस एक्स पावर 1/2, तो log m बाई n आ रहा है, सॉरी log m टू द पावर n आ रहा है, तो n log m हो गया यहाँ पर। ये आसान हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे log y, अभी देखिए ये 1/2 log m बाई n के फॉर्म में है, तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m, फिर क्या हो जाएगा माइनस log n। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, log y तो 1/y dy बाई डी एक्स हो गया और इज इक्वल टू हाफ। देखिए यहाँ log का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स हो गया, फिर इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 ही होगा, फिर माइनस इसका करेंगे 1/1 माइनस एक्स हुआ, और फिर 1 का 0, एक्स का क्या हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2। अब 1/1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू है 1 प्लस x/1 माइनस एक्स। अब उसके बाद फिर देखिए ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ बचा 2/, ये लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करके। अब इस तरीके से जितना क्वेश्चन इस टाइप का एनसीईआरटी में दिया होगा वो सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।